दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया। तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि देश धर्म, जाति, कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। फैसले में कहा गया है कि आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना ना पड़े, इस लिहाज से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप के तेवर अब ढीले पड़े। अब व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि उसने स्वेच्छा से अपडेट को तब तक के लिए रोक रखा है जब तक इस पर फैसला नहीं आता। व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि वे पॉलिसी स्वीकार करने के लिए यूजर पर दबाव नहीं बनाएगा और न ही किसी फीचर को बंद करेगा। गुरुवार को अपना पदभार संभालने के बाद से ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक्शन में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने पहले निर्देश में रेल मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 शिफ्ट में काम करने को कहा है। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे। यानी रेल मंत्री का ऑफिस सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करेगा। केंद्र सरकार ने कैबिनेट का विस्तार कर कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। इस बीच पंकजा मुंडे ने अपनी बहन प्रीतम मुंडे को केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान मंत्री पद नहीं मिलने पर अपनी बात रखी। पंकजा मुंडे ने कहा है कि प्रीतम मुंडे ने और मैंने कभी किसी पद की मांग नहीं। जिन लोगों ने शपथ ली उनसे मेरा कोई मतभेद नहीं, क्योंकि वे भी गोपीनाथ मुंडे के अनुयायी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया मार्च 2022 तक खत्म हो जाएगी और इसके बाद यहां विधानसभा की 7 सीटें बढ़ेंगी। ये जानकारी जम्मू में परिसीमन आयोग के चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई और सदस्य सुशील चंद्रा और के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रंजना प्रकाश देसाई ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम यहाँ 3 दिनों से सभी दलों से विचारों को लिखा गया, हम कानून के हिसाब से काम करेंगे। अफगानिस्तान के इस बिगड़ते हुए हालात पर रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारी चिंता व्यक्त की। जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति ने काफी ध्यान खींचा क्योंकि उसका सीधा संबंध क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ है। हम ऐसा मानते हैं कि आज की तत्काल आवश्यकता वास्तव में हिंसा